तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रश्न नजर आ रहा है उसकी तरफ अपन राउंड करने जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न दे रहे हैं घातांक करने की क्लास नंबर 5 की हम आपके सामने बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अगला प्रश्न नजर आ रहा है इसको देखो, √54 है, फिर माइनस है, √19 है, प्लस √33 प्लस √9। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो 106 माइनस का चिन्ह है, फिर स्क्वायर रूट है 32 प्लस √25 माइनस √81। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है, आप चाहे प्लस का चिन्ह आ जाए या माइनस का चिन्ह आ जाए, फर्क मत समझना, आसान पैटर्न है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमें अंतिम संख्या को हल करना होगा और ये अंतिम संख्या का अंडर रूट अगर अपन निकालते हैं तो 3 आता है। तो देखिए मित्रों कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको बिल्कुल पैटर्न और क्लियर करा रहा हूँ। यहाँ लिखा 19 प्लस 33 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3। क्यों आ जाएगा 3 भाई, देखो यहाँ पर अगर मैं 9 का रूट निकालूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा ना, जिसको कहते हैं अंडर रूट, स्क्वायर रूट, रूट बात एक ही है। तो यहाँ पर हम 9 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 33 और 3 कितना होता है 36। तो देखिए आगे अपन बढ़ते हैं, 54 माइनस 19 प्लस 33 और 3 कितना होता है 36। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 36। अब वापस देखो आप 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 54 माइनस 19 और प्लस का 6, 19 और 6 कितना होता है, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह, तो 19 और 6 को जोड़ो, देखो 19 और 6 होता है 25। अब देखिए आगे अपन बढ़ते हैं, 54 माइनस का यह आ जाएगा 25, 19 और 6 कितना होगा 25। तो यहाँ आ गया 25। अब 25 का अगर अपन अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखिए मित्रों 54 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5, 54 में से 5 घटा दो आप, 49 आ जाएगा। और अब 49 का वर्गमूल अगर अपन ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो इस पूरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7। आगे समझ में, कॉपी कर लो जल्दी से ताकि मैं ये प्रश्न हल करा देता हूं। उतार लो जल्दी से, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न मैंने वैसे ही आपको क्लियर करा दिया है, इसी प्रकार आपके सामने दूसरा प्रश्न आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको सामने दूसरा प्रश्न हल करा देता हूं। देखिए मित्रों यहां पर जो दूसरा प्रश्न दे रखा है उसकी तरफ पर राउंड करते हैं। 106, फिर हमें दे रखा 32, फिर दे रखा है 25 और फिर दे रखा है 81। अब मित्रों इसको कैसे हल करेंगे, यहां पर अंतिम संख्या नजर आ रही है अंडर रूट का 81। क्या नजर आ रही है, अंडर रूट का 81। तो अंडर रूट का 81 का यहां हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा 9। तो हमारे पास में हो जाएगा 106 माइनस 32 प्लस 25 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि हमें 81 का वर्गमूल निकाल लिया। तो 81 का वर्गमूल होता है 9। 25 में से 9 गया तो 16 आ जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, 106 फिर यहाँ आ जाएगा 32 प्लस 25 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 25 में से 9 जाने पर 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। तो देखिए आगे बढ़ेंगे, 106 माइनस 32 प्लस 4, 32 और 4 कितना होता है 136। तो यहाँ पर हो गया 36। अब 36 का वापस स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6, अंडर रूट निकालेंगे ना यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 106 माइनस का 6, यहाँ पर हो जाएगा 100 और 100 से आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10। तो इस पूरे प्रश्न का दूसरे का जवाब हो जाएगा 10। तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं टेक्निकल एग्जाम गुरुजी से शैलेंद्र सिंह रावत। आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आ गया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम घातांक करने की क्लास नंबर 5 की बात कर रहे हैं। इससे पहले क्लास नंबर 1 से लेकर 4 मैंने अपडेट कर दिए। उम्मीद तो हम यही लगाते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल की बात करेंगे। सबसे पहले पहला जो प्रश्न है उसके 3 भाग आपको नजर आ रहे हैं। मैं एक भाग समझाऊंगा, बाकी 2 भाग आप स्वयं भी हल कर सकते हो। इतना मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता दूंगा। तो मित्रों यहाँ पर पहला दे रखा है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 16। आगे हमें दूसरा दे रखा है अंडर रूट 136 प्लस 57 प्लस 49।
तीसरा प्रश्न दे रखा √76 प्लस √21 प्लस √10 प्लस √36। अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रश्न बनता है तो कैसे हल करेंगे मित्रों? यहां पर हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए अंतिम संख्या की तरफ राउंड करना पड़ता है और अंतिम संख्या यहां पर वर्गमूल होती है। सीधा आंसर हमारा इस अंतिम संख्या पर आधारित होता है। इसी प्रकार अगर हम यहां पर राउंड करेंगे तो अंतिम संख्या यहां पर √49 है, यह भी सीधा सीधा वर्ग है 7 का। इसी प्रकार अगर हम यहां राउंड करते हैं तो √36 है, यह भी सीधा सीधा वर्गमूल निकल रहा है 6 का। तो मित्रों अगर एग्जाम में ऐसा कभी भी प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप पूरे प्रश्न को ऐसा कैसा लिख दीजिएगा। तो देखिए मित्रों मैंने यहां पर ऐसा कैसा लिख दिया। अब यहां पर अंतिम संख्या वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इस अंतिम संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहां पर इस अंतिम संख्या वर्गमूल 4 आ जाएगा, यानी √16 का अगर अपन मान ज्ञात करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा हमें ऐसा लिखना होगा, इस 4 को यहां जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहां से स्क्वायर रूट ओपन हो जाएगा और ये 4 यहां आ जाएगा। 21 और 4 को जोड़ेंगे हमारे पास 25 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 11 प्लस √25। अब देखिए मित्रों √25 यहां पर आ गया है तो √25 अब वापस इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। तो √25 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आता है 5। तो अब आगे हम बढ़ेंगे 11 प्लस 5 यानी यहां पर आ गया √16। अब वापस हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसका वर्गमूल आ गया 4, यानी पहले प्रश्न का पूरे का जो आंसर आ जाएगा वे 4 आ जाएगा। कैसे किया एक बार वापस समझा रहा हूं मैं। देखिए मित्रों यहां पर दे रखा √11 प्लस √21 प्लस √16। अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रश्न आता है सबसे बड़ी पहचान है कि यहां पर जो पहली संख्या करनी है वो अंतिम संख्या तक जा रही है। पहली संख्या करनी अंतिम संख्या तक जा रही है। देखो यहां पर 3 स्क्वायर रूट नजर आ रहा है तो अंतिम संख्या आपको जो भी दे रखी होगी वो सीधा सीधा हमें वर्गमूल दे रखा होगा। ऐसे प्रश्नों को तेज हल करने का आसान सा तरीका है कि आपको 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। तो मित्रों यहां पर √16 का अगर मैं वर्गमूल ज्ञात करता हूं तो यहां पर मेरे पास 4 आता है। सेकेंड स्टेप में हम 21 में 4 जोड़ेंगे, हमारे पास में 25 हो गया। 25 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा, यहां जोड़ देंगे। यहां पर √16 का वर्गमूल 4 निकाला। इसी प्रकार मैं आपको सामने दूसरा प्रश्न हल करा रहा हूं। इस दूसरा प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न दे रखा है 136 प्लस 57 प्लस 49। अब यहां पर ये दूसरा प्रश्न नजर आ रहा है, इसको हम देखते हैं। देखिए साथ तो यहां पर √49 नजर आ रहा है और √49 को अगर हम हल करते हैं तो हमारे पास 7 आता है। तो यहां से हमारे पास आंसर निकलेगा इसका 136 प्लस √57 प्लस यहां पर आ गया 7। अब हमें इन दोनों को ऐड करना होगा। 57 में 7 जोड़ेंगे हमारे पास 64 आ जाएगा। हम लिखेंगे इसको 136 प्लस √64। वापस इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। √64 को हम हल करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ेंगे अपन 136 प्लस 8 ये हो गया हमारे पास 144। 144 कौन सी संख्या का वर्गमूल है? 12 का। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा 12। तो यहां पर हमें 12 को राइट करना होगा। आगे सभी को समझ में, यानी पहला प्रश्न मैंने आपको क्लियर करा दिया, इसी प्रकार मैंने दूसरा प्रश्न क्लियर करा दिया। इसी प्रकार अपन तीसरे प्रश्न की तरफ राउंड करते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है इसको मैं आपको एक बार आप इन दोनों को भी हल कर लीजिएगा ताकि मैं तीसरा प्रश्न आपको हल करा देता हूं। कभी भी एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रश्न बनता है, इसको हल करने का आसान तरीका है कि आप ऐसे प्रश्नों को जब भी हल करें तो ध्यान रखें सबसे पहले आपको अंडर रूट ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर जो अगला प्रश्न नजर आ रहा है उसकी तरफ अपन राउंड करने जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न दे रहे हैं घातांक करने की क्लास नंबर 5 की हम आपके सामने बात कर रहे हैं। और यहां पर जो अगला प्रश्न नजर आ रहा है इसको देखो, √54 है, फिर माइनस है, √19 है, प्लस √33 प्लस √9। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो 106 माइनस का चिन्ह है, फिर स्क्वायर रूट है 32 प्लस √25 माइनस √81। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? कहीं दिक्कत नहीं है, आप चाहे प्लस का चिन्ह आ जाए या माइनस का चिन्ह आ जाए, फर्क मत समझना, आसान पैटर्न है। देखिए क्या होगा, यहां पर हमें अंतिम संख्या को हल करना होगा और ये अंतिम संख्या का अंडर रूट अगर अपन निकालते हैं तो 3 आता है। तो देखिए मित्रों कैसे हल करेंगे, यहां मैं आपको बिल्कुल पैटर्न और क्लियर करा रहा हूं। यहां लिखा 19 प्लस
33 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3। क्यों आ जाएगा 3 भाई? देखो यहाँ पर अगर मैं 9 का रूट निकालूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा ना, जिसको कहते हैं अंडर रूट, स्क्वायर रूट, रूट बात एक ही है। तो यहाँ पर हम 9 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 33 और 3 कितना होता है? 36। तो देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। 54 माइनस 19 प्लस 33 और 3 कितना होता है? 36। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 36। अब वापस देखो, आप 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 54 माइनस 19 और प्लस का 6। 19 और 6 कितना होता है? क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह, तो 19 और 6 को जोड़ो, देखो 19 और 6 होता है 25। अब देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। 54 माइनस का यह आ जाएगा 25। 19 और 6 कितना होगा? 25। तो यहाँ आ गया 25। अब 25 का अगर अपन अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखिए मित्रों 54 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5। 54 में से 5 घटा दो आप, 49 आ जाएगा। और अब 49 का वर्गमूल अगर अपन ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो इस पूरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। आगे समझ में? कॉपी कर लो जल्दी से ताकि मैं ये प्रश्न हल करा देता हूं। उतार लो जल्दी से, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न मैंने वैसे ही आपको क्लियर करा दिया है, इसी प्रकार आपके सामने दूसरा प्रश्न आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको सामने दूसरा प्रश्न हल करा देता हूं। देखिए मित्रों, यहां पर जो दूसरा प्रश्न दे रखा है उसकी तरफ पर राउंड करते हैं। 106, फिर हमें दे रखा 32, फिर दे रखा है 25 और फिर दे रखा है 81। अब मित्रों इसको कैसे हल करेंगे? यहां पर अंतिम संख्या नजर आ रही है अंडर रूट का 81। क्या नजर आ रही है? अंडर रूट का 81। तो अंडर रूट का 81 का यहां हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। तो हमारे पास में हो जाएगा 106 माइनस 32 प्लस 25 और यहां पर हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि हमें 81 का वर्गमूल निकाल लिया। तो 81 का वर्गमूल होता है 9। 25 में से 9 गया तो 16 आ जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। 106, फिर यहाँ आ जाएगा 32 प्लस 25 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा? 25 में से 9 जाने पर 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। तो देखिए आगे बढ़ेंगे। 106 माइनस 32 प्लस 4। 32 और 4 कितना होता है? 136। तो यहाँ पर हो गया 36। अब 36 का वापस स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6। अंडर रूट निकालेंगे ना, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 106 माइनस का 6, यहाँ पर हो जाएगा 100 और 100 से आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10। तो इस पूरे प्रश्न का दूसरे का जवाब हो जाएगा 10। तो आज के 5 प्रश्न मैंने आपको हल करा दिए हैं। और अगर आपको फिर भी इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।